Welcome back, commentary screen reader official YouTube channel and welcome जीशो ऑनलाइन कोर्स। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इस टाइम दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे मेरे वो प्यारे प्यारे चमकते चमकते दोस्त जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है वो गूगल मीट पे लाइव सुन रहे हैं, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर मेरे ख्याल से 37 है, मेरे ख्याल से। एक तो मुझे याद नहीं रहता, क्या करूं, वो मैं बाद में देख के फिर उस हिसाब से टाइटल में बना लेता होता हूं। लेकिन चलें, तो अब हम चलते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि हम लोग जो है रीडिंग सेटिंग के अंदर चल रहे हैं। तो मैं चलता हूँ रीडिंग सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपने जीशो को ओपन करना है। मेरे पास सब पहले से जीशो ओपन है। आपने जीशो को ओपन करने के बाद 5 नंबर पे रीडिंग सेटिंग मिलेगा। इस ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसके ऊपर क्लास हो चुकी है। आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। लिस्ट रीडिंग सेटिंग, इस पर भी क्लास हो चुकी है। आगे चलते हैं स्वाइप करके। लेबल रीडिंग सेटिंग, इस पर भी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज जो ऑप्शन नंबर 4 है डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स, ये वाला, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। डायनामिक कंटेंट रीडिंग सेटिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 4 इस सेटिंग के अंदर टोटल 4 ऑप्शन है। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ठीक है। अब इसका काम क्या है, यहाँ जहाँ पर भी वैसे एक होता है ना स्लाइडर होता है, एक होता है जब हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं तो वो परस बार दिखा रहा होता है कितनी डाउनलोड हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट है, आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो वो चीज़ डाउनलोड हो रही है। ठीक है, अगर इस पे आप लोग चेक लगाएंगे तो उससे क्या पता चलेगा, इतने परसेंट, वो जितने जितने परसेंट बढ़ते रहेगा या कम होता रहेगा वो साथ आपको अनाउंस करके बताएगा इतनी परसेंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप कभी आजमा के देख लेना। ठीक है, जैसे कि आपने कोई वॉइस नोट है, प्ले पे क्लिक करके जो उसके नीचे जो स्लाइडर आ रहा था ना, वैसे ये स्लाइडर के साथ भी, हालांकि इसके ऊपर स्लाइडर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन प्रास बार लिखा हुआ, लेकिन ये काम दोनों जगह पर ही करता है। ठीक है, वो जैसे जैसे परसेंट आगे पीछे बढ़ रहे होते हैं वो साथ साथ अनाउंस कर रहा होता है। अब जिसको ये चाहिए, जिसको अच्छा लगता है वो इसको ऑन रख ले, जिसको नहीं पसंद वो इसको ऑफ ही रखे। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, हर इंसान की, दोस्त की जो अपनी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को ऑप्शन के बारे में समझाना, इसका कॉन्सेप्ट समझाना। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है Unchecked automatically read changes in the currently focused item controls whether changes in the currently focused item are read automatically. आपने इसके नाम से इसको पहचान लेंगे, करंट फोकस। अब जिस भी चीज़ पे आपका फोकस होगा ना, किसी भी विंडो किसी भी ऑप्शन पे, जैसे कि इसके मैं आपको कुछ 1-2 एग्जांपल देकर समझा लेता हूँ। ठीक है, 1-2 एग्जांपल ऐसी हैं, जैसे कि देखो, एक प्ले वॉइस नोट के अंदर जो हम व्हाट्सएप पे जो हमारा वॉइस नोट का बटन होता है, आगे स्वाइप करते हैं, पहले तो वो नाम अनाउंस करते हैं ना, जिस भी दोस्त का वो होता है मैसेज, उसके बाद वो कहते हैं प्ले। ठीक है, तो जैसे हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके अंदर चेंजिंग होती है। जैसे प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं फिर वो प्ले की जगह पे स्टॉप हो जाता है, स्टॉप वाला ऑप्शन आ जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे चेंजिंग हुई है ना। ठीक है, तो वहाँ पे चेंजिंग हुई है क्योंकि आपका फोकस प्ले के ऊपर था। ठीक है, आपने क्लिक किया तो अब प्ले की जगह पे वो स्टॉप वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो फिर ये ऑटोमेटिक जो भी चेंजिंग होगी उसको ऑटोमेटिकली ये रीड करके आपको बता देगा स्टॉप। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो हमारे क्लास में ये अरुण भाई हैं, ठीक है, अब मैं इनके अगर पर्सनल चैट में जाता हूँ व्हाट्सएप पे, ऊपर जहाँ पर वो दिखा रहा होता है ना लास्ट सीन या ऑनलाइन दिखा रहा होता है,
अब मैं अगर उस पर अपनी फिंगर फोकस रख के छोड़ देता हूँ ना, यानी कि उस पर जहाँ पे अरुण कुमार भाई हैं जो हमारे हैं, ठीक है, इनके नाम के ऊपर जहाँ पे वो दिखाता है ऑनलाइन ऑफलाइन या कितने बजे ये ऑफलाइन गया है भाई, ठीक है। अब इनके नाम के ऊपर मैं अपनी फिंगर टच करके छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैं उस दौरान या उस बीच किसी और ऑप्शन पे टच नहीं करता, ठीक है, बस वहाँ पर ही मैंने इनके नाम पे जो दिखाता है ना ऊपर, ठीक है, लास्ट सीन वाला ऑप्शन जहाँ पर होता है, उस नाम पे ऊपर मैं फिंगर टच करके बस छोड़ देता हूँ, मोबाइल को साइड पे रख देता हूँ। अब उस बीच में जब भी अरुण कुमार भाई ऑनलाइन आएंगे ना, तो मेरा टीटीएस खुद ही बता देगा अरुण कुमार भाई ऑनलाइन, क्योंकि उस जहाँ पे हमारा फोकस था उसके अंदर चेंजिंग हुई है। चेंजिंग क्या हुई है, पहले वो ऑफलाइन थे, अब वो ऑनलाइन हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे वो चेंजिंग हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो बताएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा अब अरुण भाई ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको प्ले के भी एग्जांपल दी है, कहीं पर भी आपका फोकस होगा, अगर उस ऑप्शन के बीच में कोई मतलब कुछ चीज़ चेंज होती है, ठीक है, तो वो आपको फ़ौरन अनाउंस करके बता देगा। ये दो तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जो तीसरा ऑप्शन है, Less than 20% of battery remaining. भाई तू पहले लो हो जा। Battery save. Got it button. Dynamic content reading set. Unchecked automatically. Unchecked automatically. Check speed. Unchecked automatic. Dynamic content. Unchecked automatically. Read as out. Unchecked automatic. Check speed window name. चेक स्पीक विंडो नेम। अब देखो हम पेज 1 पे पेज 2 पे जाते हैं, ये भी एक विंडो होती है ना। अब मैं जिशो के अंदर हूँ, जिशो एक विंडो है, ठीक है ना। अब ज़ाहिर सी बात है जिशो से निकल के डायरेक्ट अगर मैं व्हाट्सएप के अंदर जाता हूँ, वो एक अलग विंडो है, ठीक है, एक अलग विंडो है, ठीक है। अब मैं जब उस पर जाता हूँ तो ये मुझे बताएगा फ़ौरन व्हाट्सएप, क्यों, मुझे इसके थ्रू पता चल जाएगा कि मैं एक दूसरी विंडो पे आ चुका हूँ। मैं देखता हूँ ये ऑप्शन मेरे पास ऑन है या ऑफ है, ये देखो Unchecked speed window name. अब देखो ये अब मैंने मेरे पास चेक था, मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब मैंने यूट्यूब को ना अपने जस्टर पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं जस्ट यूट्यूब को ओपन करता हूँ, जस्टर अप्लाई करके, YouTube. ठीक है, यूट्यूब ओपन हो गया। 4201 Johnny K 3 months back button. Dynamic content reading settings back button. ठीक है, इसी तरह अब मैं Unchecked automatically. Read changes in the unchecked speed window name. Checked. इसको चेक कर दिया मैंने। अब मैं करता हूँ स्वाय जस्टर अप्लाई करके यूट्यूब पे चलता हूँ, YouTube. ठीक है। हालांकि दोस्तों इसने दोनों, मैंने अनचेक रखा था तब भी और अनचेक रखा था तब भी, जब दोनों दफ़ा मैंने यूट्यूब को मैंने ओपन किया तो इसने अनाउंस किया यूट्यूब, क्योंकि जिसो से मैं यूट्यूब पे चला गया था डायरेक्ट। अब मुझे नहीं पता ये अभी इसके अंदर बग है या क्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये ऑप्शन अनचेक होगा, जब ये मैंने अगर इसको जब ऑफ किया हुआ था ना, इसको अनचेक किया हुआ था, तो उस टाइम जब मैंने जस्ट अप्लाई किया था यूट्यूब, जब ये ओपन होता ना तो ये यूट्यूब वैसे ना बोलता, क्योंकि वो ऑप्शन मैंने ऑफ़ किया हुआ था, ठीक है। अब वैसे ये ऑप्शन काम करता है शायद इस अपडेट के अंदर, जो मैं अपडेट यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर कोई बग हो, आई डोंट नो। लेकिन जब इसके ऊपर चेक होगा, ठीक है, तब अगर मैं उस चेक लगा कर फिर मैं जस्ट रिप्लाई करके डायरेक्ट यूट्यूब पे जाता हूँ ना, तो फिर वो अनाउंस करेगा यूट्यूब, ठीक है। क्योंकि एक हम दूसरी विंडो पे आ गए हैं, क्योंकि यूट्यूब एक विंडो है, ठीक है, हम एक विंडो से दूसरी विंडो पे आ चुके हैं, तो वो उस विंडो का नाम अनाउंस करके बता देगा, ठीक है, कि आप इस विंडो पे आ चुके हो। लेकिन ये दोनों सूरतों में बोल रहा है। मैंने इसको अनचेक करके भी देखा और चेक करके भी देखा, आई डोंट नो ये क्यों ऐसा कर रहा है। शायद होता है कभी कभी किसी अपडेट के अंदर किसी ऑप्शन थोड़ा बहुत बग रह जाता है। जब ये ऑप्शन ऑफ होगा, ठीक है, मान लो इसको ऑफ करके अगर आप जस्ट अप्लाई करके या डायरेक्ट यूट्यूब पे जाते हो जस्ट अप्लाई करके, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान यही होगा, फिर वो ये अनाउंस नहीं, आप यूट्यूब पर तो चले जाओगे लेकिन वो अनाउंस नहीं करेगा यूट्यूब, ठीक है, तो उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम दूसरी विंडो पे आ चुके हैं। तो ये ऑप्शन का ये काम है।
मेरे पास ये दोनों सूरतों में कर रहा है, पता नहीं आई डोंट नो क्यों कर रहा है, शायद कोई बग हो। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। Cast. Disconnected button. Back button. Dynamic content reading. Check speed window name. ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन है, Unchecked automatically read. Changes in the current window controls. Whether changes in the current window are automatically read. देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ऑप्शन नंबर 2 क्या था भी, जिस चीज़ पे आपका फोकस होगा उसके अंदर अगर कुछ चेंजिंग होगी तो वो अनाउंस करके बताएगा आपको। ठीक है, ये देखो जो ऑप्शन नंबर 2 होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। Check speed. Unchecked automatically read. Changes in the currently focused item controls. Whether changes in the currently focused item are read automatically. ठीक है, फोकस आइटम एट रीड ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिस 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 आइटम पे आपका फोकस होगा उस आइटम के अंदर अगर कुछ चेंजिंग होती है तो उस दौरान वो आपको अनाउंस करके बता देगा। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, उसका भी नाम आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर से आपको पता चल जाएगा। Check speed. Unchecked automatically read. Changes in the current window controls. Whether changes in the current window are automatically read. ठीक है, ऊपर क्या था, फोकस आइटम, यहाँ पे क्या है, विंडो। ठीक है, अगर आप किसी विंडो के अंदर हो, विंडो कोई भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, मान लो इसकी भी एग्जांपल मैं चलो एक देता हूँ। हमारे इस क्लास में मेरे स्टूडेंट हैं, इनका ऑफिशियल नाम तो मुझे नहीं पता, मैं इनको प्यार से ज़ख्मी शेर बोलता हूँ। ठीक है, पहले मैंने अरुण भाई का एग्जांपल दी, अब मैं ज़ख्मी शेर भाई। तो अब आप देखो, मैं ज़ख्मी शेर भाई की चैट में हूँ व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो भी एक विंडो है ना, इनकी चैट में हूँ। लेकिन मेरा फोकस है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इनका फोकस ऊपर नाम पे रखूं जहाँ पे लास्ट सीन या ऑनलाइन दिख, बस मेरा सॉरी दोस्तों, मैंने अभी खाना खाया, थोड़े से गले में खराश आ रही है, आप लोग माफ़ करना। अच्छा, अब देखो, बस मेरा इनके ज़ख्मी शेर भाई के चैट में होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी विंडो में होना ज़रूरी, यानी कि इसके चैट में होना ज़रूरी है। फिर मेरा फोकस कहीं पर भी हो, वो अटैच बटन के ऊपर भी हो सकता है, वॉइस नोट के ऊपर भी हो सकता है, इमोजी वाले बटन के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी फोकस होगा। लेकिन उस दौरान अगर ज़ख्मी शेर भाई ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, ठीक है, तो उस विंडो, पूरी विंडो के अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो सारा के सारा ये ऑप्शन मुझे ऑटोमेटिकली रीड करके बताएगा। अगर ज़ख्मी शेर भाई आके मेरे चैट में आकर वो टैपिंग करना शुरू कर देते हैं, मान लो कि मेरा फोकस अटैच बटन के ऊपर है या वॉइस नोट बटन के ऊपर है, बस मैंने फोकस रख कर छोड़ दिया। अब ज़ख्मी शेर भाई मेरे चैट में आकर वो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं या टैपिंग करना शुरू करते हैं, तो वो मैंने इनका नाम ज़ख्मी शेर के नाम से सेव किया हुआ है, तो ये TTS हमारा रीड करेगा ज़ख्मी शेर टैपिंग, ज़ख्मी शेर ऑडियो रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, क्योंकि वो इस विंडो के अंदर चेंजिंग हो रही है, तब्दीली हो रही है, चेंजिंग हो रही है, तो वो उस विंडो के अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो आपका उसके ऊपर फोकस हो या ना हो, उस पूरी विंडो के अंदर आपका जो भी चेंजिंग होगी वो आपका ये विजय वाला ऑप्शन आपका, अगर इसके पे चेक होगा तो ये आपको रीड करके बताएगा। मैं वैसे इसको यूज़ नहीं करता, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। बाकी हर बंदे की अपनी पसंद होती है, कोई यूज़ कर सकता है, कोई नहीं यूज़ करता। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।